जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमस्ते गुरु जी, नमस्ते साथ संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप का और मल्टीलिंगुअल ग्रुप की तरफ से आई हुई सभी साथ संगत का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी की कृपा से आज हम सब एक साथ फिर से मिलकर बैठे हैं और आज हम उषा भाटिया आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। Usha Bhatia Aunty ji, you can unmute yourself. If you are there, please raise your hand. Jai Guru ji, Usha Aunty, you can unmute yourself, please. Okay. Jai Is Guru it okay now? Can you hear me, Jai Guruji? जी आंटी, जय गुरु जी आंटी, शुक्राना मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी एंड गुरुजी को मेरा प्रणाम और गुरुजी के दरबार में आई गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत और उनको मेरा नमस्कार और शुक्राना मैं गुरुजी को करूंगी क्योंकि गुरुजी ने ही मुझे आदेश दिया था कि तुम मेरा सत्संग करते जाना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा सत्संग करना नहीं छोड़ना। सो ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं, ग्रेस है, उनकी ही पावर है, पॉजिटिविटी है उनकी दी हुई कि मैं आज अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ और उनकी ब्लेसिंग से ही और मल्टीलिंगुअल ग्रुप जो है वो माध्यम बने हैं, जो भी आंटी अंकल वहाँ पे हैं और उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सबका शुक्राना तहे दिल से। उषा जस्ट बिफोर आपकी स्टार्टिंग से एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि आज का जो गुरुजी का शुक्राना गोल्डन वचन है जो उषा सिंह आंटी को गुरुजी ने कहा था वो है, तू चिंता ना करी, तेरा गुरु तेरे नाल है। आंटी जी प्लीज इस एग्जैक्टली आंटी, एग्जैक्टली ये वचन गुरुजी ने मेरे साथ भी किया था एंड ये वाली सेम वचन उन्होंने मुझे भी कहा था कि तेनू चिंता करने की लोड़ नहीं है और तेरा गुरु तेरे नाल है। जब तेरा परिवार भी तेरे नाल नहीं होगा ते ए गुरु तेरे नाल होगा, नाल तेरे संगत होगी। और गुरुजी ने उस चीज को 100% उनका वचन जो है वो सिद्ध हुआ। तो यहीं से सत्संग गुरुजी शुरू करवा रहे हैं। हालांकि अभी स्टार्टिंग में पता नहीं था कि क्या गुरुजी बुलवाएंगे क्या नहीं बुलवाएंगे। और सो ये वाला सत्संग गुरुजी ने जब 2003 में एक बार गुरुजी ने नॉन संकर डे पे बुलाया था हम लोगों को और बोला था कि भाटिया आंटी ये तेरा परिवार है, 25 की संगत थी, ये संगत तेरा परिवार है और जदों तेनू लोड़ होएगी तो तेरा परिवार तेरे नाल नहीं होगा, ए गुरु तेरे नाल होगा और नाले तेरा ये परिवार होगा। तो अभी रिसेंटली मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, वहाँ लॉकडाउन लग गया था क्योंकि सबको पता है कोरोना आया। जैसे ही मैं वहां पर मेरी फ्लाइट ने लैंड किया, विद इन डेज में 2-4 दिन में ही फ्लाइट्स का आना जाना बंद हो गया। देन माय सन सेड कि मम्मा आप तो, और मैं अकेली गई थी, मेरी बेटी वहां रहती है, तो कि मम्मा आप कम से कम आप 6 महीने यहाँ इंडिया नहीं आ सकते। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है रचित। कहता नहीं, जिस हिसाब से ये हो रहा है तो 6 महीने के लिए आप स्टक हो गए हो। और मैं वहाँ 2.5 साल स्टक रही। तो वहीं पर ही एक गुरुजी की लीला थी, गुरुजी ने कैसे मुझे टाइमली वहां भेजा और उसके बाद एकदम फ्लाइट्स बंद हो गई और मुझे वहां पर कैंसर डिटेक्ट हुआ। और जब कैंसर डिटेक्ट हुआ तो संगत जी आपको चाहिए होता है अपना परिवार। तो बट मेरे बच्चों ने सबने यही बोला कि आप बेस्ट प्लेस पे हो, फ्लाइट्स भी नहीं चल रही और आप जा भी नहीं सकते और कोरोना में इंडिया में बुरे हाल है और आप यहाँ टेंशन क्यों ले रहे हो। जनरली लोग फॉरेन कंट्री जाके अपने इलाज कराते हैं, आपको तो गुरुजी ने ऑलरेडी वहां भेजा हुआ है। सो संगत जी वहां पर मुझे गुरुजी ने रखा और संगत ही काम आई और गुरुजी काम आए। गुरुजी ने मुझे पॉजिटिविटी दी और उससे फाइट करने की हिम्मत दी। मुझे पता भी नहीं चला
कि मुझे कैंसर हुआ। और वो जब डायग्नोज हुआ तो 5.5 साल पुराना था, जब ये 1.5-2 साल पहले की बात है जब ये डायग्नोज हुआ। सो गुरुजी ने उससे पहले मुझे दर्शन दिए थे, नियरली 7 years बैक। और गुरुजी वो दर्शन ऐसे थे कि जो भी गुरुजी ने, ऐसा नहीं है कि गुरुजी मुझे रोज दर्शन देते हैं, नहीं, कभी कभी गुरुजी के दर्शन होते हैं। और गुरुजी ने ये भी बोला था कि वो सपना नहीं होता, तो ऐदा नहीं गुरु सपने विच आ जाता, वो दर्शन ही होंगे हैं। तो गुरुजी कहीं बैठे हैं, सत्संग चल रहा है और बहुत सारी आंटियां गुरुजी को घेर के बैठी हैं और मैं थोड़ी दूर खड़ी हूँ। गुरुजी मुझे आवाज लगाते हैं, तू मेरे कोल आ। तो मैं गुरुजी को थोड़ा सा गुस्से में बोलती हूँ कि गुरुजी आप फिर वापस आ गए, आप क्यों आए, कि आप फिर लोगों के कष्ट लोगे, फिर आप प्रॉब्लम्स में आओगे। देन गुरुजी सेड कि नहीं, मैं इसलिए आया हूँ, मैं तेरा कैंसर ठीक करने आया हूँ। तेर, तेरा तेरे तेनू कैंसर है, मैं वो ठीक करन आया। तो संगत जी, उस समय भी मैं ऑस्ट्रेलिया में थी और मैं बहुत बीमार चल रही थी। तो मेरे गले से खून वगैरह आ रहा था, तो डॉक्टर्स को वहाँ दिखाया। खैर, ये इसको शॉर्ट में करती हूँ कि उसके बाद गुरुजी के दर्शन देने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। और गुरुजी ने जैसे बोला कि तेरा किडनी में कैंसर ठीक करने आया हूँ, तेरे किडनियों में कैंसर है। और वो वक़्त था जो गुरुजी ने दर्शन दिए, तब वो कैंसर था मेरे बॉडी में। और बस गुरुजी के दर्शन हुए और मैंने सब अपने ट्रीटमेंट, कोई चेकअप कुछ नहीं कराया। मैं इंडिया आई, मैं शॉर्ट टाइम के लिए गई थी, 1 डेढ़ महीने के लिए। जब मैं वापस आई तो मेरी मदर हॉस्पिटलाइज़ थी और उनके काफ़ी सीरियस कंडीशन में थे वो। तो मैं उनके साथ खड़ी रही, 2 महीने गुरुजी ने खड़ा रखा और मैंने सब लोगों को बोल दिया कि ज़रूरत होगी तो मैं तुम लोगों को बुलाऊँगी, नहीं तो एक जना कर रहा है, लेट मी डू। तो वो भी गुरुजी ने हिम्मत दी, मैं उनका जो भी हुआ साथ में खड़े होके हॉस्पिटल में मैं वहाँ उनके पास रहती थी, सब गुरुजी की ब्लेसिंग से सब करती रही। हालाँकि उससे कुछ दिन पहले ही गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं तेरा कैंसर ठीक करने आया हूँ, तो मेरे ऐसे किडनी की तरफ पेन होती थी। तो फिर देन एक दिन मेरा भाई आया तो मैंने उसको अपने दर्शन बताए। उसने बोला, "ये क्या करते रहते हो आप? पीछे हाथ क्यों लगा रहे हो?" तो मैंने बोला, "ऐसे-ऐसे गुरुजी ने दर्शन दिए और मुझे बोला कि मैं तेरा कैंसर ठीक करने आया हूँ, तेरा किडनी में कैंसर है।" तो देन माय ब्रदर सेड कि, "इतनी बड़ी बात है, यहाँ पे हॉस्पिटल में ही खड़े हो, तो डॉक्टरों को दिखाओ।" तो मैंने कहा, "नहीं, गुरुजी ने बोला ना मैं ठीक करने आया हूँ, तो गुरुजी ही इसको देखेंगे। तो अब मुझे इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है।" और संगत जी, वो पूरा 2 महीने वहाँ रही। मैं फिर मेरी भाभी की डेथ हुई अचानक से 12वें दिन, मेरी मदर की डेथ के 12वें दिन। एंड शी वाज़ वेरी यंग और बच्चे भी उनके, एक 19 साल का था, एक थोड़ा बड़ा था। तो गुरुजी ने फिर मुझे डेढ़ 2 महीने आगरा रखा। मैं फिर इस ड्यूरिंग दिस पीरियड आई वाज़ माय लाइफ वाज़ वेरी स्मूथ फॉर 5 इयर्स, नो प्रॉब्लम्स, नथिंग। फिर मैं जैसे वहाँ ऑस्ट्रेलिया में पहुँची और वहाँ पे मुझे एक लम्प फ़ील हुआ। देन चेकअप कराया तो वो कैंसरस था और डॉक्टर्स ने बोला ये 5.5 साल पुराना है तुम्हारा कैंसर और 3rd स्टेज का है और ये पूरी बॉडी में फैल चुका होगा, क्योंकि 5.5 साल इज़ अ बिग पीरियड कि बॉडी में कैंसर का रहना। तो फिर वो मेरी सारी टेस्ट वगैरह शुरू हो गए, बहुत ज़बरदस्त स्कैन्स, पेट स्कैन्स, पता नहीं क्या-क्या नहीं हुआ। बट लेकिन डॉक्टर्स भी हैरान थे कि 5.5 साल से आपकी बॉडी में कैंसर है एंड तुमको कभी कोई ब्लीडिंग, कोई पेन, कोई दर्द, कोई कुछ नहीं हुआ, कभी भी नहीं, नहीं हुआ। तो वो इतने हैरान होते थे, मेरी शक्ल देखते थे कि ये झूठ बोल रही है कि क्या है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। और फिर जब सारे स्कैन्स हुए तो एक जो फर्स्ट डॉक्टर के पास जब हम गए तो बायोप्सी वगैरह लेके तो उसने बहुत डरा दिया कि ये भई ऐसे-ऐसे काफ़ी सीरियस केस है, तो और फटाफट इसकी सर्जरी होगी। और उसने हम मंडे ट्यूसडे को सारा कुछ चल रहा था और उसने फ्राइडे की सर्जरी फिक्स कर दी, क्योंकि वहाँ प्राइवेट सर्जरीज़ फ्राइडेज़ को होती थी। तो मैंने अपनी मैं कार में ही थे, कुछ टेस्ट करा के, तो बेटी मेरी साथ थी, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा, "इज़ इट दैट अर्जेंट?" उसको पूछो, डॉक्टर का फ़ोन आया कि फ्राइडे मैं
थिएटर बुक कर दूं। तो देन माय डॉटर आस्क्ड हर, देन शी सेड नहीं कि हम एक फ्राइडे और रुक नहीं सकते, देन शी सेड यस यू कैन। तो फिर ऐसे ही सब लोग संगत के 2-4 लोगों को पता था और वही मुझे डॉक्टर्स के ले जा रहे थे। भावना को तो उन्होंने साइड में कर दिया कि भावना सामने नहीं आएगी, और इतनी दूर से वो लोग मुझे पिकअप करने आते थे, इतनी दूर कहीं पे टेस्ट होता था वहां ले जाते थे, फिर मुझे छोड़ने आते थे, फिर वो अपने घर जाते थे। संगत जी, फॉरेन कंट्री में ये होना गुरु जी की ब्लेसिंग्स के अलावा पॉसिबल नहीं था। उन्होंने इतना मेरा अरेंजमेंट किया, इतना किया कि मुझे अपने घर में भी उन्होंने सर्जरी के बाद ठहराने का पूरा अरेंजमेंट किया, और नर्स रखी, सब कुछ किया। बट गुरुजी की लीला इतनी अ, अपरंपार है कि लाइक हर मोमेंट पे मुझे लगता था गुरुजी का वो वचन कि जब तेरे को मुसीबत आएगी तो ये संगत तेरे कम आएगी, तेरा परिवार तेरे नाल नहीं होगा। तो वो गुरुजी का वचन, और मुझे इतना पॉजिटिव रखा गुरुजी ने, वो पॉजिटिविटी ने ही मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। और जब मेरी सर्जरी हुई तब भी मुझे नहीं पता चला। और संगत जी, ट्रस्ट मी, 3rd स्टेज कैंसर, 5.5 साल पुराना कैंसर, और ना मुझे कीमो हुई, ना मुझे रेडिएशन हुई, ना मेरा एक बाल गिरा। तो ये कैसे पॉसिबल है? सारी दुनिया हैरान होती है इस बात के लिए। मेरा सत्संग ज़ूम पे हुआ, उसके बाद कितने लोगों के मुझे फ़ोन आए, तो कितनों को तो 1st स्टेज कैंसर था और उनकी भी कीमो हुई, और उनके लिम्फ नोड्स निकाले गए, बहुत कुछ हुआ। और फिर लाइक ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो जब फर्स्ट डॉक्टर ने इतना कुछ कर दिया, तो कुछ संगत मेरी बायोप्सी होके हटी थी, डॉक्टर ने बोला बेड रेस्ट करने को 1-2 दिन, और मैं लेटी थी, और 4-5 संगत जिनको पता था वो रो रहे थे। सब लोग उधर से वीडियो कॉल लगी हुई थी घर में इंडिया में, और मेरे बच्चे सारे रो रहे थे, वहाँ पे आँखें सूजी हुई थी। तो मैं सबको यही गुरुजी बुलवा रहे थे मेरे से कि क्यों रो रहे हो? ऐसा क्या हुआ है मुझे? और मैं अब, तब उस समय मैं 65-66 की थी, हो चुकी हूँ, और गुरुजी ने मुझे इतनी एक्सटेंशन दी है। मेरा लाइफ स्पैन बहुत छोटा था, 45 इयर्स, गुरुजी ने मेरी उम्र खींच के छोटी की। और अब इससे ज़्यादा 20 साल बहुत ज़्यादा होते हैं लाइफ में जो गुरुजी ने मुझे दिए। अब मैं गुरुजी के पास जाऊँगी, यही होगा, तो रोना क्यों है? और ये गुरुजी मेरे से कहलवा रहे थे। तो एक मनजोत अंकल हैं जो बहुत ज़्यादा इंटू गुरबानी हैं, तो और गुरुजी में भी हैं। तो उन्होंने बोला कि ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਅਗਰ ਆਂਟੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ बनती सी। तो देखो आंटी सारे नु चुप करा रही है। सो ये सब गुरुजी ने ही कराया, इसमें कोई रोल नहीं था, कुछ नहीं था। फिर जब संगत मुझे लेके जा रही थी, मेरी बाजू पकड़ रहे थे, जब डॉक्टर ये बता रहे थे कि अब ये ऐसे ऐसे ऐसे, लाइक तो वो सब मुझे मेरे हाथ पकड़ के बैठे थे। तो देन आई टोल्ड देम कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? वो गुरुजी उसको बड़ी सर्जरी करवाएँगे, बाहर निकल जाएगा, दैट्स इट, ट्यूमर बाहर, एवरीथिंग इज़ विल बी वेरी नॉर्मल। और सब हैरान हो के, आंटी इस टाइम भी आप ऐसा सोच सकते हो? सो वी डोंट बिलीव इट, नो वन विल बिलीव इट। तो वो गुरुजी ही थे जो ये बुलवा रहे थे, और वहाँ पर हर एक ऑज़ी डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, जो भी मेरे जितने भी टेस्ट हुए, सब लोग इतने हैरान होते थे, और मुझे देख के कि वन वन उसमें अटेम्प्ट में ही आप थ्रू कर गए। और देन वो कहते थे यू आर वेरी पॉजिटिव, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, वेरी पॉजिटिव। और ये वहाँ के ऑज़ी लोग बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस लोग, अंग्रेज लोग बोल रहे हैं, जो गुरुजी उनसे बुलवा रहे थे और मुझे पॉजिटिविटी दे रहे थे। सो गुरुजी के यहाँ से हमको क्या मिलता है? ओनली पॉजिटिविटी। वन डे गुरुजी हैज़ टोल्ड मी, लाइक दोनों हाथ ऐसे करके टिल्ट करके अपने, कि मेरी ब्लेसिंग्स रुल रही ने, लैन वाला कोई नहीं है। तो ब्लेसिंग्स क्या है? मेरे इधरों पॉजिटिविटी मिलती है जो कोई ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੀ नहीं है। सो ये गुरुजी के वर्ड्स थे जो गुरुजी ने बोले। तो एक दिन मेरी बहुत टफ स्कैन था, और
हस्बैंड वाइफ एक संगत है, मुझे लेके गए थे, तो कहीं पर सत्संग था। अभी वहां की संगत को किसी को नहीं पता था, और किसी को टिल मैं ठीक होके बाहर आई तो पता ही नहीं था किसी को कि मेरे साथ क्या हुआ। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग थी, क्योंकि दो चार संगत को पता था। उस दिन हमारे घर सत्संग था, तो डॉक्टर की कॉल आया था, तो देन हम लोग उस संगत को ही लेके गए थे। भावना वॉज बिजी अपने काम में, और मैं संगत को लेके गई तो उनको पता चल गया कि मुझे कैंसर है, 3rd स्टेज का। देन मैंने उनको बोला कि ये बात आगे नहीं जाएगी। उस दिन मेरा कोई एक बहुत ही डिफिकल्ट फुल बॉडी, क्योंकि 5.5 साल पुराना कैंसर था, तो एक एक चीज का उन्होंने बहुत टेस्ट लेने थे और स्कैन करने थे। तो मेरा इतना लंबा 45 मिनट्स मुझे अंदर एक मशीन के अंदर रहना था, और मेरे हाथों में उन्होंने कुछ फ्लूइड डाला था, जिससे कि जो मेरी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता वो फ्लूइड, और जहां जहां कैंसर होता उसको वो ट्रेस करता, जहां जहां कैंसर सेल्स होते उसको ट्रेस करना था। तो वो इट वाज सो डिफिकल्ट। पहले तो उसको करने के लिए उनको मोटी एक वेन चाहिए थी मेरी, जो मिल नहीं रही थी उनको। और जो मेरे साथ अंकल आंटी थे, और एक जगह सत्संग था कहीं और जगह, और उन्होंने स्पेशल भेज उनको एक भेजा किसी को कि आज आंटी को घर में जरूर लेके आना है हमारे घर। जो जनरली ऐसे नहीं होता, एक दो फोन आ जाते हैं कि आंटी जरूर आना, आप आ सकते हो तो जरूर पहुंचना। लेकिन उस दिन एक ऐसा बार बार उनका कहना और दो लोगों को तैयार करना कि आंटी को लेके आना। देन जो आंटी मुझे लेके गए थे, अंकल आंटी, जब वो मेरी हालत देख रहे थे कि लाइक अभी तक तो वो ही नहीं मिल रही और कैसे ये टेस्ट होना है, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टेस्ट, तो उन्होंने उनको मना कर दिया जो मुझे लेने आ रहे थे, भाई लेने आने की जरूरत नहीं है, अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ, और बहुत मुश्किल चीज है, और आंटी नहीं लगता कि ये इस हालत में सत्संग में जाएंगे। तो संगत जी क्या होता है कि लाइक मेरा वो थ्रू हो जाता है, मेरे को ऐसे हाथों को सीधे रखना है पूरा, और मुझे 45 मिनट्स, क्योंकि मेरे मेरे वहां से एक लिक्विड जा रहा है मेरी बॉडी में, और मुझे टनल में रहना है, और मेरे को वो सारे माइक्स वगैरह पहना दिए गए, और बोला कि जब भी कुछ अनकंफर्ट हो तो उसमें आपने वो कर बोलना है, इस तरह से था। पर गुरुजी ने इतना आराम से कराया, और वो खुद हैरान हुए सारे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में थ्रू कर गए। कहते हैं 5-10 मिनट का स्कैन भी लोग इसके अंदर नहीं रह सकते, और कितनी हमें बार हमें रिटेक करना होता है। हाउ कम यू डिड इट सो स्मूथली, एंड यू आर सो ब्रेव, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, करके उन लोगों ने। फिर क्या होता है कि काफी टाइम लग जाता है, तो इन द मीन टाइम जिन संगत के घर में सत्संग था, वही मंजोत अंकल, वहाँ उनको भी उन्होंने बहुत पुश किया, और बोला कि रास्ते में भाटी आंटी को लेते आना। एंड दैट अंकल कॉल्स मी, मैं जैसे घर पहुंची हूँ और उनका फोन आया कि मैं 8 मिनट्स अवे, और मैं आपको हीना आंटी के घर ले जा रहा हूँ, लेने आ रहा हूँ। उस टेस्ट के बाद मैं 8 मिनट्स के अंदर वहां जा रही हूँ एज इट इज, जैसे मैं हॉस्पिटल गई थी, और मैं वहाँ सत्संग शेयरिंग होती है, और मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, आंटी आप आज बहुत ग्लो कर रहे थे, जबकि संगत को कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ और मेरे साथ क्या हो रहा है। देन इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स गुरुजी ने कराए कि आज जो सत्संग आपने शेयर किया, और ऐसे लग रहा था आपकी आंखों में गुरुजी थे, और गुरुजी का ऑरा था, और आप बहुत ग्लो कर रहे थे आज। एक संगत जी, इतनी इतनी बड़ी लाइक प्रॉब्लम के बाद गुरुजी सत्संग शेयर करवा रहे हैं, और लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, ये भगवान के अलावा और कोई नहीं हो सकता। सो गुरुजी का वो वचन कि तेरे काम संगत आएगी, तो उस वक्त वो संगत ही काम आई। और मेरा मेरा वहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट हुआ, और फिर दूसरा डॉक्टर हमने सेकंड हेल्प ली, सेकंड ओपिनियन लिया, तो उस डॉक्टर ने चीजों को बहुत क्लियर किया और दिखाया पूरे स्कैन्स को, और उनको कि देखो मैंने अपनी 24 साल की प्रैक्टिस में मैंने लिम्फ नोड ऐसे गोल मुड़ा हुआ कभी नहीं देखा। ये लिम्फ नोड है पूरा, उसने उस पे दिखाया स्क्रीन पे, और ये मुड़ा हुआ है गोल। कहते हैं मैंने 24 साल की प्रैक्टिस में ऐसी चीज नहीं देखी, और ये यहाँ पे कैंसर का सारे सेल्स हैं, कैंसर का जो ट्यूमर है वो इसके पास है, और ये मुड़ गया।
और अभी जो बेस्ट पैथोलॉजिस्ट ने इसको चेक किया है और उसने बायोप्सी की है और उसकी ये रिपोर्ट है कि इट्स नॉट क्लियर वेदर कैंसर इज इन द लिम्फ नोड। तो वो ट्रैवल हुआ है नहीं हुआ, ये अभी ये मुड़ गया है, तो ये सेल्स यहाँ से ट्रैवल हुए ही नहीं होंगे। और फिर जो बाकी की रिपोर्ट्स आई तो उसमें यही क्लियर हुआ कि पूरी बॉडी में कहीं भी कैंसर सेल्स नहीं है और बिल्कुल इंटैक्ट हैं। फिर उसने मुझे एक दवाई दी और बोला इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है हमको, आप इसको लो, पहले हमने ट्यूमर को श्रिंक करेंगे क्योंकि इट्स क्वाइट बिग, फिर उसके बाद हम सर्जरी का एम करेंगे। धीरे धीरे वो ट्यूमर इतनी फास्ट स्पीड में श्रिंक हुआ तो डॉक्टर को लगने लग गया कि मैं इसको आराम से ऐसे ही विदाउट मेजर सर्जरी के कर दूंगा। सो देन सर्जरी की डेट फिक्स हो गई थी और उसने मुझे बोला और ये सत्संग बनना शुरू हो गया। मेरा कैंसर एक सत्संग बनने लग गया। तो मैंने गुरुजी को अरदास की थी कि गुरुजी अगर ये कैंसर वाला सत्संग बन गया देन मैं जूम प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि मैं कर नहीं रही थी। एक साल मैंने बिल्कुल सत्संग शेयर नहीं करे क्योंकि मुझे मीडिया में नहीं आना था। पर मैं डाउटफुल थी कि मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कि बहुत जगह से मुझे कॉल्स आती थी, बहुत जगह से मुझे लोग अप्रोच कर रहे थे कि आपके पास खजाने हैं गुरु जी के, तो आप शेयर करो और कोरोना टाइम में लोगों को जरूरत है। तो मुझे ये लगने लग गया कि एम आई राइट, एम आई डूइंग अ राइट थिंग कि आई एम अवॉइडिंग पीपल, आई एम अवॉइडिंग सत्संग, और घर में जो हो रहे हैं वही वाली संगत आती है। कोरोना टाइम में बहुत ज्यादा संगत आ नहीं सकती थी। सो आई वॉज वेरी डाउटफुल और मेरी लाइफ में ये आ गया। ये आया तो मुझे जब ये चीज एक सत्संग बनने लग गई तो मुझे मैंने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी अगर ये सत्संग बन गया और इतना बड़ा सत्संग बन रहा है कि कहाँ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम से, और ये धीरे 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 सब प्रॉब्लम छोटी हो रही है और लाइक इट्स लाइक अनबिलीवेबल थिंग, तो शुड आई शेयर द सत्संग। देन डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि अब हम इसको मेजर सर्जरी नहीं करके इसको ऐसे ही निकालने की कोशिश करेंगे। देन आई आस्क्ड डॉक्टर, मैंने डॉक्टर को बोला नहीं डॉक्टर मुझे एक बार फिर से स्कैन कराना है, क्योंकि मुझे पता था गुरुजी मेरा पूरा बड़ा पार्ट निकलवाएंगे और मेरे कर्मों को काटेंगे। देन ही सेड व्हाई फॉर व्हाट, कि ये मैं आई कैन सारी रिपोर्ट्स के हिसाब से श्रिंक हो रहा है, आई कैन फील इट आल्सो, और मेजरमेंट के हिसाब से बहुत छोटा हो चुका है और ये आराम से निकल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है मेजर सर्जरी की। सो देन मैंने कहा नहीं मैं एक बार स्कैन के लिए जाऊंगी, और संगत जी वही हुआ, स्कैन हुआ। क्योंकि डॉक्टर नहीं चाहता था मेरा स्कैन हो, उसने ये बोला कि क्वाइट एक्सपेंसिव और आप ऑलरेडी इतना कर रहे हो तो व्हाई अननेसेसरली गो फॉर दिस स्कैन। सो मैंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मनी की, आप जो भी बेस्ट टू बेस्ट होगा उसी को ही देखेंगे। तो देन स्कैन हुआ तो वाकई में उस छोटे ट्यूमर में से उसके सेल्स बाहर निकल चुके थे। देन ही सेड यू वर राइट, तो अब ये पूरी मेजर जो है सर्जरी होगी आपकी। तो और मेरी हुई और द वेरी फर्स्ट डे आई वाज स्टैंडिंग ऑन माय फीट, आई हैड शावर ऑफ माय ओन। वहाँ पे इतने हैरान सिस्टर्स आई कि स्पंज करना है, नहीं नो वे। तो मैंने कहा मैं तो शावर लूंगी, आई वांट टू बी फ्रेश। तो मुझे अ, अच्छे से शावर लेके आई फील फ्रेश। सो देन वो खूब हैरान हो के मेरी शक्लें देखें। फिर जब और द नेक्स्ट डे ही जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई मुझे घर भी भेज दिया गया। तो संगत जी कैसे पॉसिबल है ये चीजें। उसके बाद थर्ड डे आई वाज मेकिंग माय टी फॉर माय सेल्फ। ये गुरुजी हैं, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। और फोर्थ डे क्योंकि वहां पर सारा पैथोलॉजिस्ट में गया था और उसको हर टिश्यू चेक होना था, उसके बाद उन्होंने डिसाइड करना था कि मेरे को उन्होंने आगे फर्दर ट्रीटमेंट क्या है। तो जब हम फोर्थ डे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर हैरान मेरी शक्ल देखकर, और उस दिन मुझे भावना लेकर गई द वेरी फर्स्ट डे, फर्स्ट टाइम। शुरू में एक आध बार डॉक्टर, दो डॉक्टरों को जो कंसल्ट किया था उनके साथ वो चली थी, फिर संगत ने उसको अलग कर दिया था। जब मेरी सब कुछ नॉर्मल हो गया देन फोर्थ डे हमें डॉक्टर ने अपने पास बुलाया क्लिनिक में, हम वहां गए। देन ही टोल्ड माय डॉटर लुक एट योर मॉम, शी इज लुकिंग सो गुड सो फ्रेश। कहता है यहाँ पर 6-6 8-8 हफ्ते बाद आती हैं लेडी, पूरी शक्ल बना के मुंह लटका के, ऐसे मुंह लटके होते हैं।
कहता है कि अपनी मदर से सीखो कि कैसे होता है। ये सब गुरुजी ही बुलवा रहे थे। देन ही सेड देयर इज अ वेरी गुड न्यूज कि हर चीज बिल्कुल क्लियर आई है। अब जो कैंसर था वो पूरा बाहर हो गया। अब कोई कीमो की, कोई रेडिएशन की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। दो इट वाज 5.5 years old। आई एम अमेज्ड, उसने कहा। शी गॉट अ न्यू बर्थ। और देन मैंने उसको पूछा मैं इंडिया कब जा सकती हूँ, तो ही सेड कि हमने रियली वर्कड हार्ड ऑन यू, वी रियली वर्क very hard on you, so we don't take a chance. Be here, recover first, then you can plan your जर्नी। सो वो गुरुजी ने मुझे पूरे टाइम कोरोना से बचा के वहां रखा। संगत जी, अगर मैं यहाँ होती, वाकई में अगर मैं यहाँ होती, जो कोरोना के बुरे हाल थे यहाँ पर, क्या चीजें संभलती, नेवर एवर। और यहाँ पर तो मुझे आंख बंद करके कहते इतनी कीमो लो, इतने रेडिएशंस लो, इतना ये करो, क्योंकि यहाँ का सिस्टम इतना करप्ट है। और वहां पे तो एक टेस्ट को भी वो मना कर रहे हैं जो मैं करवाना चाह रही हूँ। ये एक डिफरेंस है। गुरुजी ने मुझे वहाँ का बेस्ट ट्रीटमेंट है कैंसर का, उस बेस्ट कंट्री में मुझे भेजा। वहां पे मेरा डायग्नोज हुआ। अगर मुझे वायरल होता, कोई नॉर्मल वायरल होता, तो मुझे ज्यादा तकलीफ होती। और ये कैंसर था मेरी लाइफ में। मुझे गुरुजी ने, मेरे भगवान जी ने मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दी। इतने आराम से उसको काटा, जो कि गुरुजी बोल के गए थे कि मैं तेरे 90% कर्म अपने आप हाथ में लूंगा, और 10% भी बहुत मुश्किल होंगे, उसको मैं जो है उसको भी बहुत आसान बना दूंगा। अगर आपके पास पॉजिटिविटी है जो गुरुजी देते हैं हम लोगों को, तो कोई भी चीज, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी लाइफ में। अगर किसी के लाइफ में कैंसर वर्ड आता है, तो सबसे पहले तो आप ये सोचते हो कि मेरे बाल उड़ जाएंगे। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई थॉट। द फर्स्ट थॉट आया, मेरी शक्ल बशक्ल हो जाएगी, मेरे बाल उड़ जाएंगे, और मैं ऐसे सिर पे स्कार्फ बांध के घूमूंगी। एंड आई डोंट नो गुरुजी, जो आप चाहते हो, पर आपने मेरे बाल ब्लेस किए हैं। वो कैसे गुरुजी ने किए? गुरुजी जब मनुष्य रूप में थे, तो गुरुजी ने मुझे एक दिन बोला कि भाटिया आंटी, अपने बाल, आई हैड अ वेरी नाइस कर्ल्स वाले, जैसे माधुरी दीक्षित के बाल थे। सब लोग वही कहते थे माधुरी दीक्षित जैसे बाल हैं, इतने शोल्डर तक थे, और बहुत ब्यूटीफुल हेयर थे मेरे पास। तो गुरुजी ने मुझे एक दिन बोला कि तू अपने बाल कटवा के आई हो कल। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे बाल तो शॉर्ट ही हैं। कहते हैं नहीं, बिल्कुल शॉर्ट कराने हैं। मैंने कहा कैसे गुरुजी? कहते क्रू कट करा ले। तो मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ हैरान होके। देन गुरुजी सेड कि आर्मी कट करा ले। मैंने कहा गुरुजी आर्मी कट, क्रू कट? कहते चल बॉय कट करा ले, करा ले, करा के आ जाइए। नेक्स्ट डे मैंने संगत जी कराए तो सही, बट खाली मैंने उसको ट्रिम कराए। और गुरुजी चुप हो गए, गुरुजी कुछ नहीं बोले। और कुछ दिन बाद गायत्री आंटी, मैं वहां पर एम्पायर स्टेट में हाथ धुलाने में खड़ी हुई थी। तो जो भी संगत आती थी उनके हाथ धुलाए जाते थे। एक बाल्टी पानी की रखी जाती थी नीचे, जिसमें हाथ धोते थे। एक वो बाल्टी होती थी, और एक लंबी डंडी वाला जग होता था, एक लोटा टाइप। तो उससे वो हाथ धुलाए जाते थे वहां पे। तो मैं धो रही थी, कर रही थी, तो गायत्री आंटी आई। गुरुजी ने उनको भेजा कि जा आंटी को बोल के आ कि बाल क्यों नहीं कटा के आई। आंटी सेड कि आंटी आपको गुरुजी ने कोई बोला था चीज, आप गुरुजी का कहना क्यों नहीं मान रहे? मैंने कहा मैंने तो सब आदेश माने हैं। कहते नहीं, आपको गुरुजी ने बोला छोटे छोटे बाल करा के आई हो, तो आपने क्यों नहीं कराए? तो मैंने कहा लो अब तो फंस गए अच्छे से, तो कराने ही पड़ेंगे। तो देन नेक्स्ट डे मैंने अपने हेयर ड्रेसर से, तो वही बिल्कुल वही हुआ जो गुरुजी चाहते थे। बिल्कुल छोटे 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 बाल हो गए मेरे। मेरी सिस्टर आई, बोलती है क्या करा लिया तूने अपने को, तू तो बिल्कुल लोमड़ी लग रही है, कोई कहे कबूतरी लग रही है, कोई कहे ये, कोई कहे वो। और सब मेरा मजाक उड़ाने लग गया। मुझे बहुत ही वो लगा, और मेरे को गुरुजी के पास जाना था। जब मैं गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि सिंगला अंकल साथ खड़े थे, कहते हैं सिंगलिया देख,
भाटिया आंटी तो स्टाइलिश हो गई। हम मैं मन में सोचूं गुरुजी की तरफ देख के, मुझे अंदर ही अंदर तो मैं गुस्सा आया हुआ था कि गुरुजी मेरी क्या शक्ल बना दी आपने, इसको स्टाइलिश कहते हैं। आई हैड सच ब्यूटीफुल हेयर और आपने सारा का सारा मेरा कटवा के रख दिया एंड ऑल। तो कहते हैं देखना आंटी कितनी गोरी चिट्टी हो गई। नो, आई वाज लाइक गुरुजी मैं काली कब थी और अब तो आपके पास मैं तो बहुत ही गोरी चिट्टी थी और अब आपके पास आके तो आपके तेज से तो मेरा कलर उल्टा थोड़ा रेड हो गया। तो पहले तो मैं बहुत ही मिल्की वाइट था एंड ऑल, मैं अपने अब बड़ा ही अपने आप मन ही मन सोची जा रही हूँ। देन गुरुजी सेड कि कमली नाते आंटी तेरे मैं सारे कर्म कर देते, तेरे बाल कटा के तेरे जन्मा दे में कर्म कर देते हैं। सो देन गुरुजी ने उन बालों का बाल भी बांका नहीं होने दिया। लाइक गुरुजी ने कर्म काटा बोला और इतना बड़ा कैंसर थर्ड थर्ड स्टेज 5.5 साल पुराना, अगर कोई भी सुनेगा तो वो बिलीव करेगा ही नहीं। और वाकई में बिलीव तो मुझे भी नहीं होता कि ऐसे पॉसिबल है कि मुझे पता ही नहीं चला, और जब हो गया तो भी नहीं पता चला, वो कैसे पॉसिबल है। ये खाली एक डिवाइन शक्ति ही कर सकती है, एक साक्षात ईश्वर ही कर सकते हैं। वो साक्षात ईश्वर इस धरती पर आए और हम सबके कर्म को काटने आए। क्योंकि गुरु जी के साथ का एक सत्संग है जो गुरु रूप में कैसे भगवान धरती पर आते हैं। तो एक दिन गुरुजी ने फिर नॉन संगत डे पे बुलाया हुआ था, तो हम लोग बैठे थे वहां पे, कुछ एक संगत थी। तो गुरुजी ने इशारा किया और मैं दीवार के साथ बैठी थी गुरुजी के लेफ्ट में एम्पायर स्टेट में। तो गुरुजी ने इशारा किया और अपने चरणों में बिठाया और अपने चरण मेरे हाथ में रखे बोले इन्हू दबा। तो आई वाज डूइंग दैट। और फिर मेरी बेटी को बोला कि तू पीछे आ जा मेरे, तो मेरे हाथ दबा और मेरे सिर नू दबा। तो इतने में एक आंटी आती हैं, शी वाज वेरी न्यू दैट पर्टिकुलर डे, गुरुजी ने उनको भी किसी के थ्रू बुलवाया था। तो 20-25 लोग होंगे टोटल, मैक्सिमम 30 होंगे सेवादार वगैरह मिला के। सो देन जैसे ही उस आंटी ने माथा टेका, जो नई आई थी, तो उनको इशारा करके अपने राइट में बिठा लिया। एंड देन गुरुजी सेड कि आंटी सत्संग शेयर कर। सो मैंने सत्संग सुनाया। तो मैं उनको सत्संग सुना रही थी और मेरा ध्यान ज्यादा गुरुजी के चरणों की तरफ था। तो देन गुरुजी को तो अंतर्यामी है, सब मालूम है, तो मुझे कहते हैं कि आंटी ठीक तरह नाल सुना सत्संग। सो देन मैंने फिर उसको अपने दिमाग को थोड़ा सा झटका दिया और एक सत्संग उस समय रिसेंट था, वो ये था कि मेनका गांधी आंटी आती थी गुरुजी के पास। तो उनका कहीं किसी भी आई थिंक एमपी में था कोई जगह, जहाँ पे हाथियों का कुछ एक्सीडेंट हो गया था, उनको कोई ट्रक को चल गया था, समथिंग लाइक दैट। तो शी वाज वेरी वेरी अपसेट। और हम लोग जब गुरुजी हमारे को लंगर प्रसाद वो देते थे कड़ा प्रसाद हाथ में, तो हम लोग बाहर जाके खाते थे। तो वहां पे वो फोन पे लगी हुई थी, जोर जोर से बात कर रही थी, और फिर फोन रखा और फिर बोलती है कि बहुत सुना है गुरुजी, इंसानों को तो ठीक कर देते हैं, मरे को भी जिंदा कर देते हैं, क्या वो जानवरों को भी करेंगे? वो मेरे हाथी को ठीक करें तो और वहां से वो डॉक्टर्स के टच में थी और डॉक्टर बोल रहा था कि ये जिंदा हो ही नहीं सकता, इसमें आखिरी सांसें एक ले रहा था। सो जैसे ही वो अंदर आई, साथ में हम लोग भी थे, देन गुरुजी सेड जा अपने डॉक्टर नु फोन लगा ले, उन्हें जिंदा कर दिता। सो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, लाइक दैट आंटी। देन वो आंटी के मुंह से निकला, वो ये तो रब ही कर सकते हैं ऐसा, तो ये तो भगवान ही कर सकते हैं ऐसा। और मेरे मुंह से भी यही निकला कि हाँ ये तो साक्षात ईश्वर है, यहाँ पर भगवान है। देन गुरुजी सेड नहीं बाटिया आंटी, मैं इस वक्त भगवान नहीं हैगा। तो गुरुजी ने एक मुझे अ, हमको जो भी वहाँ बैठे थे उनको एक वो सत्संग सुनाया। सत्संग कहो, इसको स्टोरी कहो, इसको सच कहो, एक सच्चाई सुनाई कि जब भगवान दुनिया बना रहा था, बंदे बनाई जा रहा था, तो उसकी माँ बहुत परेशान हो गई कि तू इतने बच्चे बना रहा है, जब उनको दुख तकलीफें होंगी तो तू ही परेशान होएगा, तो उनके दुख तकलीफें कौन दूर करेगा? तू तो यहाँ है, बच्चे वहां हैं धरती पर। तो देन उन्होंने बोला, कहते हैं भगवान ने अपनी माँ को जवाब दिया कि मैं गुरु रूप में अपने बच्चों को, अपने भक्तों को
की तकलीफें हरने जाऊंगा। तो भाटी आंटी, पहला स्थान गुरु का, दूसरा स्थान तुम लोगों का, संगत का। अगर तुम लोग हो तो मेरा अस्तित्व है, नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भगवान का। सो संगत जी, गुरु जी ने कितने बड़े वचन बोले और हमको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हम उस संगत बनने के लायक बने, जिसमें गुरु जी हमारे जो इतनी कठिन यात्रा पर आए कि अपने को प्राउड फील करें कि वी शुड ट्राई टू बी दैट संगत, कि जो हम संगत कहलाने लायक बने। और दैट्स वेरी सिंपल। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला हमको करने को, ना कभी अमृत वेला बोला गुरुजी ने, ना कभी तुम समाधि लगाओ या पाठ करो, या हाँ, वहां पर एक दो बार जरूर गुरुजी ने मुझे बोला, जा ऊपर चली जा और समाधि लगा। तो मुझे तो कुछ आता नहीं था, वहां पे एक टेप चल रही होती थी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, बिकॉज मेरी लाइफ में कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कोई मंत्र था ही नहीं, टिल टुडे नहीं है। वो गुरुजी ने इतनी स्मूथ लाइफ बनाई हुई है। सो देन एक बार ये अमृत वेले का जो मेरे साथ का सत्संग है वही मैं शेयर कर सकती हूँ। बाकी संगत जी की सबकी अपनी अपनी मर्जी है, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि सत्संग शेयर करना है, तो आई एम डूइंग जो प्रैक्टिकल वहां हुए हैं, जो गुरुजी के साथ प्रैक्टिकल सत्संग, गुरुजी ने बोला मेरा प्रैक्टिकल सत्संग ही करना है तुम्हें। सो देन जब मैं गुरुजी के पास आई तो मैं काफी परेशान थी। तो हम लोग बाहर से आए थे और वहाँ बहुत अच्छा बिजनेस था, सब वाइंड अप करके ओवरनाइट आए हम लोग यहाँ पर। तो फिर बिजनेस से स्टार्ट किए तो लॉसेस होने लग गए, इस तरह से प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं, हेल्थ इश्यूज आए, काफी कुछ आया। सो देन वन फाइन डे वी वर गुरुजी के पास। सो तो मैं बड़ी अपसेट रहती, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि शब्द सुनिया कर। और दो आई एम पंजाबी, आई बिलोंग टू आगरा, बट मुझे पंजाबी नहीं आती थी। ये गुरुजी ने जितनी भी सिखाई है गुरुजी से ही सीखी है मैंने। और फिर हम लोग शादी के एकदम बाद मैं बाहर चली गई थी और फिर यहाँ आए, फिर गुरुजी के पास आने लग गए। तो पंजाबी से इतना ज्यादा मेरा, मैं टच में नहीं थी, तो मुझे आती भी नहीं थी। सो देन कहाँ थी मैं, गुरुजी ने, हाँ, कि तू शब्द सुना कर। तो शब्दों में मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे शब्द नहीं समझ आते। देन गुरुजी सेठ के समझन दी भी लोड़ नहीं है, खाली सुन्या कर। तो इससे क्या था, सुनने से क्या था कि गुरुजी एक शब्द का, कोई एक पर्टिकुलर शब्द का एक पर्टिकुलर रागी चूज करते थे और उसके लिए वो बहुत मेहनत करते थे। एक बाबा अंकल हैं जो बहुत यंग थे और गुरुजी के अंदर की सेवा में थे और 90s में वो शब्द लगाया करते थे। उनसे गुरुजी एक गुरुद्वारे से, वहां पर है दिल्ली में बड़ा फेमस गुरुद्वारा, वहां से सीडीज, उस समय कैसेट्स होती थी, मंगवाते थे। तो वो अकॉर्डिंग टू बाबा अंकल की गुरुजी एक शब्द के कई रागियों ने वो शब्द गाए हैं, पर गुरुजी उसको इतनी मेहनत करके उसको सुन सुन के चूज करते थे कि ये वाला ये ऐसे, ये वाला ये ऐसे। तो जब, और उसको, उन शब्दों को गुरुजी जब लोगों का इतना कल्याण करते थे, तो कहते हैं उनके कलर जो चेंज हो जाता था कि एक टाइम में बैठे बैठे पता नहीं कितने लाख लोगों का वो कल्याण करते थे। इसका भी एक प्रैक्टिकल सत्संग है। सो विल बैक टू पहले इधर। तो गुरुजी ने इतनी मेहनत करके हम लोगों के लिए शब्द चुने हैं, जब वो भगवान होके अपने को उससे पावर लेते थे, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हम तो कहीं किसी गिनती में नहीं आते। तो क्यों हम इधर उधर भटक रहे हैं? क्यों ना हम, जो गुरुजी ने दिया है हमको खजाना, वो सवा घंटा 1.5 घंटा उसी को ही सुने। जब सत्संग करते हैं, सत्संग कहीं जाते हैं, जो लोग अपने घरों में करते हैं, उनकी कोशिश होनी चाहिए कि जो भी संगत यहाँ आ रही है वो कनेक्ट हो। कनेक्शन, डिसिप्लिन एंड क्लीनलीनेस, ये 3 चीजें गुरुजी की को बहुत ही अच्छी और डिसिप्लिन, ये गुरुजी को बहुत प्यारी थी। सो शब्दों में ये आता था कि अमृत वेला उठ के स्नान करके आप बैठ जाते हो, अपने गुरु को याद करते हो, तो आपके जन्मों के कष्ट खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा मुझे डिफरेंट डिफरेंट शब्दों में सुनने को मिलने लग गया।
सो मैंने सोचा कि अरे ये तो बड़ा इजी है, सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, मंत्र जाप करेंगे, चलो जन्म के कष्ट मट कट गए। तो पर किस बजे कितने बजे उठें, क्योंकि किसी में बोलते थे 3 बजे, किसी में बोल रहे हैं अमृत वेला 3:30 बजे, कभी कोई रागी कहता है कि 12:30 बजे उठ के आग जला के स्नान करके अपने गुरु के लिए पानी बना के, इस तरह से चल रहा था। सो अब आई वाज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड। तो मैंने वहाँ पे कुछ 2-3 मुझे लगा ये संगत को पता होगा, मैंने उनको पूछा कि अमृत वेला कितने बजे होता है? तो वो लोग मेरी शक्ल देखें, मुझे आंसर नहीं मिला। मैंने 2-3 लोगों से पूछा, तो देन मैंने अपने आप ही कैलकुलेट करके 3:30 बजे का अलार्म लगाया, नहाया-धोया, सर्दियों के दिन थे और बस मैं बैठी ही और 2-4 बारी वो जो टेप चल रही होती थी वहाँ पे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, वो 2-4-5 बार हुआ होगा और मैं वहीं पे ही मुझे नींद आ गई, मैं लुढ़क गई। और गुरुजी के पास गायत्री आंटी या बरखा आंटी, दोनों में से एक, मैं अभी उनसे कन्फर्म करूँगी कौन था, बैठे थे। तो गुरुजी कहते हैं, "भाटिया आंटी कमली नाते अमृत वेला पई लभदी है।" मैं तो इतना आसान कर दिता है लोगां ਲਈ ਕਿ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲੋ, ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। सो गुरु जी ने कितना क्लियर और सिंपल हमारी लाइफ को बनाया और हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खाली उनके आदेश में रहें। गुरु जी का एक वचन था, गुरु जी कभी प्रवचन नहीं देते थे। गुरु जी का एक ही बार गुरु जी ने बोला कि हो सके तो किसी की मदद करो, अगर हो सके तो। कोई ज़रूरतमंद है, उसकी मदद करो, अगर नहीं कर सकते तो किसी को हर्ट नहीं करो। हर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को थप्पड़ लगा रहे हो या किसी को गाली दे रहे हो। देयर आर सो मेनी वेज़, देयर आर सो मेनी थिंग्स कि आप इनडायरेक्टली करते चले जाते हो और अगला बंदा आपकी बातों से, आपके एक्शन से, आपके व्यवहार से वो हर्ट होता है। तो टू मेक श्योर कि हम गुरु जी का अपने को थोड़ा कंट्रोल करके जो गुरु जी का बताया हुआ रास्ता है, उससे हम जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम अपने को कंट्रोल करें और हम एक संगत कहलाने लायक हों। क्योंकि गुरु जी ने एक चीज़ और बोली थी, जब जो भी गुरु जी का ने मुझे लास्ट में वक़्त दिया, अपने पास बिठाया और समझाई कुछ चीज़ें, तो हमको उस संगत में आना जो है, कि गुरु जी ने कहा लाइना लगनगियाँ, वो तो कई बार बोला था गुरु जी ने, बड़ी भीड़ होगी, पर ये भीड़ होगी, मुट्ठी भर मेरी संगत होगी। तो अगर हम कोशिश करके उस मुट्ठी में आएँ, तो वो कितना ही अच्छा हो। तो संगत जी, अब सब जो गुरु जी ने हमको सिंपल तरीके बताए हैं, सिंपल सत्संग बताए हैं और गुरु जी ने कोई तामझाम नहीं बताए थे जब गुरु जी ने सत्संग शुरू करवाए थे। इसके ऊपर एक और मैं सत्संग सुनाती हूँ। आज भी सुबह शेयरिंग हुई है कनाडा प्लेटफ़ॉर्म पे, उन लोगों ने बड़े संगत ने ध्यान से कि कैसे गुरु जी ने सत्संग शुरू करवाए, तो वो वाला सत्संग करने को बोला स्पेशल, गुरु जी ने ही बुलवाना होगा। तो गुरुजी ने एक ऑडियो कैसेट दी थी। उन दिनों ऑडियो कैसेट होती थी और 4 आंटियों को बुलाया और बोला कि आज से सत्संग शुरू करो और 4 हफ्ते में 1 मंथ में 4 संडेज़ होते हैं। तो 1-1 संडे हर आंटी के घर, और सर्दियाँ थी तो 4 ऑनवर्ड्स और अगर गर्मियों में 5 ऑनवर्ड्स, और फिर ताकि मेरे पास भी आ सको, जिसने आना हो, जिसका दिन हो। तो हम लोग फर्स्ट टाइम बैठे, सब सोफ़ों पे बैठ गए और गुरुजी की ही बातें कर रहे थे, नो डाउट, हम कोई किसी की वो एबीसी नहीं कर रहे थे, गुरुजी का ही क्योंकि हम सब एक-दूसरे को अच्छे से जानते नहीं थे बहुत ज़्यादा, तो गुरुजी ने मिलवाया और सत्संग करने को बोला और एक स्वरूप दिया और बोला साफ कपड़ा बिछा के, स्वरूप रख के, तो सत्संग शुरू करो। सो ओ सब लोग फिर सोफ़ों पे बैठे हैं, कुछ इधर की बात, कुछ उधर की, गुरुजी की बात, और इस तरह से हो रहा था। तो 1-2 सत्संग ऐसे हुए तो मैंने ऐसे क्वेश्चन किया कि मेरे दिमाग में आया कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? हम नीचे नहीं बैठ सकते, हम सोफ़ों पे बैठ के थोड़ी कोई सत्संग होता है। तो सबने बोला अभी इतने ही लोग हैं, 10-15 इतने सोफ़े हैं कि आराम से बैठ सकते हैं। तो जब होगा तो फिर देख लेंगे, ज़्यादा लोग हो जाएँगे तो। फिर इन द मीन टाइम गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि गुड़गाँव में नई संगत जोड़ो।
फिर जब भी गुरुजी हमको प्रसाद देते थे तो हम लोग बाहर खड़े होके मैं लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि आप कहाँ रहते हो। तो गुड़गांव के होते थे तो फिर मैं उनको बोलती थी कि गुड़गांव में ऐसे ऐसे सत्संग है। तो वो बड़े खुश होते थे, तो धीरे धीरे संगत ऐसे गुरुजी ने बढ़ानी शुरू कर दी। तो फिर गुरुजी का एक एक दो दो बार सबके घरों में हुआ। फिर गुरुजी का आदेश आया कि सबके मन की बात उनको पता होगी। फिर गुरुजी ने मुझे बुलाया, बोला कि अगर नई संगत सत्संग लेती है तो नई संगत के घर, नहीं तो आंटी हर संडे तुम्हारे घर। सो इस तरह से गुरुजी के सत्संग होने लगे और बड़ा ही सिंपल वे में गुरुजी ने फिर समझाया कि जब मैंने बोला कि सोफों का, गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए सुन रहे थे। उन्होंने गायत्री आंटी को भेजा, गायत्री आंटी वहां बैठी थी कि भाटी आंटी ठीक कह रही है कि सबके घर विच कारपेट होने हैं, कारपेट नहीं है तो दरी बिछाओ, चादर बिछाओ और उत्थे बैठ के थल्ले बैठ के सत्संग करो। सो गुरुजी ने करेक्शन की। फिर हम लोग बहुत सारा लंगर लगा देते थे। लाइक अगर मेरे घर में है तो टेबल पे हम सजा देते थे और मैंने 3-4 चीजें लगाई, अगले के घर में 5 चीजें और उससे 6-7 चीजें, इस तरह से बढ़ने लग गई। सो लगने लग गया कि पार्टी हो रही है, पिकनिक हो रही है। वही गुरुजी ने बोला कि ए मैं सत्संग करने नु क्या है, पार्टी या पिकनिक करन नु नहीं क्या। देन गुरुजी ने अपने वचनों से हम लोगों को आदेश दिया कि शाम को 4 बजे अगर तुमने स्नैक का प्रसाद रखना है तो एक मीठा एक नमकीन या 2 नमकीन 1 मीठा कर लो, अगर कोई ओकेजन है तो 2 मीठे कर लो और हथ विच चाय प्रसाद दो। जब तक शब्द वाणी सत्संग चल रहा है लंगर नहीं देना। जब वही गुरुजी के टाइम एम्पायर स्टेट में होता था। तो जब हो जाए सत्संग तो फिर हाथ विच लंगर दो और अगर लंगर प्रसाद कर रहे हो तो 2 चपाती गुरुजी सेठ, 1 सूखी सब्जी, 1 गिल्ली सब्जी, चटनी प्रसाद, 1 मीठा। तो गुरुजी ने अपने वचनों से ये चीज हम लोगों को सिखाई और बोली। और आज क्या हो रहा है, एवरीवन नोज। सो संगत जी, अगर हम गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं और गुरुजी के लिए कर रहे हैं तो हमको उनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चलना चाहिए क्या? हमको अपनी चलानी चाहिए? इट्स लाइक यू नो, पहले तो आते ही आपको वहां पे शब्द वाणी चल रही है, जल प्रसाद, फिर चाय प्रसाद के साथ पता नहीं क्या क्या, किसी के घर समोसे आ रहे हैं, चटनियाँ, साथ में मीठा, साथ में क्या, और सब आप खा रहे हो और उसके 1.5 घंटे बाद फिर कहते हैं जी अब आप लंगर खाओ और लंगर भी खत्म करो और उसको बचाना नहीं है। यार ये क्या है? क्या हम चाव से खाएंगे लंगर को? खा पाएंगे इतना खाने के बाद? और फिर शबद वाणी में हम खाना पीना शुरू कर रहे हैं, जो कि गुरुजी ने अपने टाइम में हम लोगों को ये सिखाया, खुद दिखाया। एम्पायर आज भी बड़े मंदिर में थैंक गॉड वो ही करते हैं कि जब तक लंगर नहीं लगता तो आपको चाय प्रसाद ही मिलता है। सो वहां भी दिखाया जाता है यही कुछ। जिन्होंने गुरुजी का वक्त नहीं देखा, एटलीस्ट बड़े मंदिर में आज भी वही कुछ हो रहा है। उन्होंने वो वाली मर्यादा रखी हुई है। सो उसके बाद अगर हम चाव से लंगर नहीं खाएंगे, जबरदस्ती खा रहे हैं, तो उस क्या वो असर करेगा हमको? आई डोंट थिंक सो। क्या हमारी हीलिंग हो पाएगी? हम अनमने मन से, कई बड़े एल्डरली लोग होते हैं और वो बेचारे फिर देखते रहते हैं कि भाई इतना डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो भी अपनी जगह सही है। कहते हैं नहीं नहीं गुरुजी बहुत खिलाते थे। गुरुजी ऐसे नहीं खिलाते थे। गुरुजी जब भी, वो गुरुजी हैं, वो भगवान सामने बैठ के आपको अगर फिर तो बाद के डेज में तो गुरुजी ने सिर्फ हमें लंगर प्रसाद ही मिलता था। लंगर प्रसाद से पहले कभी कड़ा प्रसाद पहले दिया करते थे और जाने के वक्त कभी अपने हाथ से कुछ प्रसाद दे दिया, वो भी बहुत ओकेजनली होता था। सो गुरुजी ऐसे नहीं कि हर एक को खिलाई जा रहे हैं, और बल्कि वहां मिठाई आती भी थी तो गुरुजी ने मना कर दिया, क्योंकि गुरुजी को वो सारा कुछ अपने ऊपर लेना पड़ता था। तो अगर हम अ, कई बार आपने सत्संगों में सुना होगा इतने समोसे खिला दिए, तो पर लेकिन वो गुरुजी अपने ऊपर ले रहे थे, वो आपको नहीं खिला रहे थे, वो अपने, क्या हम अपने भगवान को इतना कष्ट देते रहें, देते रहें, देते रहें? क्यों? किस लिए? अननेसेसरली। अब तो गुरु जी ये देख रहे हैं ना कि ये तो अपनी चला रहे हैं।
तो फिर वो उसके बीच में क्यों आएंगे? और फिर हम उन्हीं जूठे हाथों से फिर आरती कर रहे हैं। तो वैसे हम बड़े रिचुअल्स और वो वाले मर्यादा वाले बनते हैं। फिर उन्हीं, एक तो हम शबद वाणी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कनेक्शन बिठाना चाहते हैं, वो एक प्लेटें उठा रहे हैं, बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसमें क्या कनेक्शन बैठना है? और फिर उसके बाद जो है हम उन्हीं हाथों से अपने भगवान की आरती कर रहे हैं। तो ये गुरुजी ने हम को ये सब नहीं सिखाया था। संगत जी, मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि आप गुरुजी ने जो सिखाया, जो बड़े मंदिर में हो रहा है, बड़े मंदिर में 1.25 घंटा 1.5 घंटा, क्योंकि वहाँ लंबा प्रोग्राम होता है, बहुत संगत आती है। गुरुजी के टाइम भी लंबा प्रोग्राम होता था। गुरुजी का भी 1.25 घंटा शबद वाणी चलती थी, मैक्सिमम पौने 2 घंटे। और फिर लंगर प्रसाद होता था जब गुरुजी मनुष्य रूप में थे। फिर उसके बाद लंगर प्रसाद के टाइम ओम नमः शिवाय, समेत का तारा जब जब बोले वो चलता था। फिर मेरे गुरुजी या कोई ना और कोई भी ऐसे रेंडमली लग जाते थे, गुरुजी लगवाते थे। फिर उसके बाद टप्पे, इस लाइक ओल्ड मूवीज के कव्वालीज, ओल्ड मूवीज के सॉन्ग्स, फिर वो चलता रहता था। पर गुरुजी ने हमको एक सत्संग दिया है, उसकी एक मर्यादा दी है, वो सिखाई है अपने वचनों से बोल के। तो गुरुजी ने जैसे कि हम लोग करते थे गलत चीजें, उसको करेक्ट किया, उसको करेक्शन दिया है, एक एक चीज को करेक्ट किया है। तो जब गुरुजी ने मनुष्य रूप में सब किया है, सिखाया है, क्योंकि आज बहुत संगत मिसगाइड हो रही है कि गुरुजी ने ये सत्संग जो है गुड़गांव तक ही रखे और गुड़गांव में ही रेगुलर सत्संग कराए। 2003 ऑनवर्ड जो 4-5 में जुड़े वो अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, जो 3 से शुरू कराए वो अपने बताएंगे। उसमें तो ज्यादा लोग थे नहीं 3 वाले, और बहुत सारी पुरानी संगत थी, उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनको अलाउड ही नहीं था यहाँ आना। गुड़गांव मीन्स ओनली गुड़गांव संगत, उसका मीनिंग मुझे अभी तक नहीं पता क्यों। क्योंकि कई बार गुरुजी वहां पे बिठा के एम्पायर स्टेट में पूछा करते थे फिर किस तरह चल रहे हैं, उन कितनी संगत, पता तो उनको सब होता था। वो किसी को सुनाने के लिए कोई आंटी साथ में मत्था टेकने आके आ रही है, तो फिर वो फिर एकदम वो पूछने लगी मेरे से कि आप, कुछ बोला इतने करो होता है सत्संग तो गुड़गांव बीच, तो बोले आंटी हमें एड्रेस दे दो हम भी आएंगे। बोले ना आंटी किधरों आई? तो वो आंटी बोलती थी, कोई आंटी बोलती थी जीके से, मैं शॉर्ट में करती हूँ, कोई ऐसे 2-4 बार हुआ। और कोई आंटी बोलती थी जी किधरों, जीके, जीके गटर की लाश, नो सत्संग, तो गुड़गांव नहीं जा सकते। तो देन नोएडा, फिर गुरु जी कहते थे नोएडा नो आइडिया, तो कि उथे नहीं जा सकते तुसी। और फरीदाबाद को फ्रौडाबाद बोलते थे। वो उनके वेज थे लोगों को ब्लेस करने के लिए, सिटीज को ब्लेस करने के लिए। मेरी डॉटर इन लॉ भी फरीदाबाद से है, तो 10 साल बच्चों की शादी को हो रहे हैं। और डजंट मीन कि वो लोग फ्रौडाबाद से हैं या व्हाटएवर, तो उनका क्या मतलब था ये गुरुजी को ही पता। सो गुरुजी ने फिर बहुत सारी पुरानी संगत को सत्संग का नहीं पता कि गुरुजी ने कैसे कराया, पर लेकिन फिर भी वो वहां तो वैसे ही होता था जो एम्पायर स्टेट में होता था, जो आज बड़े मंदिर में होता है। बड़े मंदिर का भी लंबा चलता है, तो वहां भी आई एम श्योर, मैं अभी काफी टाइम से वहां गई नहीं हूँ, कि वहां भी 1.5 घंटा शबद वाणी जरूर चलती होगी। और ये जितने भी सिंगर्स आप लोग सुन रहे हो आज की डेट में, वो गुरुजी के टाइम पर नहीं थे। और वो लोग गुरुजी के टाइम पे, वो तो गुरुजी लेट में अगर कभी किसी को बिठा के, पंजाब से आती थी मुझे ध्यान है, एक थाली या परात मंगाते थे, 1-2 चम्मच मंगाते थे, तो वो उससे ही बजा के बीट निकालती थी। और वो शब्द सुना, शब्द नहीं कुछ मतलब म्यूजिकल अपना उनका प्रोग्राम चलता था। कभी कुछ गुरुजी के ऊपर होता था या कभी कुछ और, टप्पे भी होते थे। कभी ऐसे 3-4 बार गुरुजी ने मौका दिया, हम लोगों को वहां बिठाया और हम लोगों ने सुना। सो गुरुजी का कहने का मतलब ये है कि गुरुजी का जो तरीका है, अपना 1.25 घंटे अपने ध्यान में जितनी देर भी आप कनेक्शन बिठा सकते हो बिठाओ। और ये नहीं कि आपने 24 घंटे ही उस चीज में रहना है। और जितना भी वो टाइम में कभी किसी का कनेक्शन बैठता है, कभी किसी का बैठता है, उसको डिस्ट्रैक्ट ना करें हम लोग।
तो एक बार गुरुजी बड़े मंदिर ले गए थे, ऐसे कई बार ले गए थे। एक बार की बात है जब गुरुजी एम्पायर स्टेट से 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे उनकी मौज, कभी घूमने के लिए, वॉक के लिए, कभी बड़े मंदिर, चलो लगो मगरे करते थे। तो हम लोग गुरुजी के साथ वहाँ बड़े मंदिर गए। तो उस दिन गुरुजी ने एक मीरा कपूर आंटी होते हैं गुड़गांव में, तो उनको खड़ा किया और बोला तू अपना सत्संग सुना। तो वो गुरुजी वहाँ प्रेजेंट थे, गुरुजी बड़े मंदिर में थे मनुष्य रूप में, और मीरा आंटी को खड़ा करके बोला अपना सत्संग सुना। तो मीरा आंटी अपने सत्संग शेयर कर रही थी। उनकी एक शोरूम हुआ करता था कीर्ति नगर में, कैसे प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे उनके सत्संग हैं। इन शॉर्ट जो आज गुरुजी बुलवाएंगे वो ही होगा। तो गुरुजी ने बोला, फिर उनको बोला कि ओ वाला सुना, पिस्ते बादाम वाला। सो देन मीरा आंटी ने सत्संग शेयर किया कि मैं ना, हम लोगों की जॉइंट फैमिली थी और हम लोगों के कमरे थे, अपने अपने कमरों में सबके अपने हिसाब से उन्होंने मंदिर बनाए हुए थे। वहां मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था और मैं सुबह नहा धो के, तो उन दिनों गुरुजी जलंधर हुआ करते थे, तो नहा धो के बॉटल खोल के कि गुरुजी को कहती थी गुरुजी आज की खाओगे, काजू खाओगे, पिस्ता खाओगे, बादाम खाओगे, खोल के उनके मुंह को लगाती, मैं अपने मुंह में डाल लेती थी। तो ऐसे मैं करती थी, रोज का मेरा रूटीन था। तो अपने हिसाब से मैं उनको भोग लगा रही हूँ। देन गुरुजी ने जब उनको वहाँ जलंधर में बुलाया और बोला कि चल अपने सत्संग सुना, तो वो सुना रही थी। तो कहते हैं ए भी दस कि तू की करनी है सवेरे। तो उन्होंने फिर बोला, तो गुरुजी ने उनको बोला कि आंटी ए मखोल हैगा, एक ही मखोल बनाया हुआ है कि गुरुजी तुसी की खाओगे, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਨ ਹੈਗਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। तो ऐसा बंद कर दो करना, और अगर मन करे बहुत भाव जगे बहुत ज्यादा, तो एक फुल रख दो अपने गुरु दे अगे, बस और मैनू कुछ नहीं चाहिए। तो वाकई में हम लोगों की क्या औकात है, हम लोग तो किसी भी गिनती के नहीं है, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। जो गुरुजी ने बोला कि तुम लाल सफेद कीड़े मकोड़े हो, एक सेकंड में मसले जाओगे। और वाकई में हम वही हैं। क्यों हम अपने गुरु का मखौल बनाते हैं, क्यों हम ये सब चीजें करते हैं, जबकि गुरु जी इतनी कठिन यात्रा पे आए कि मैं लोगों को फैमों से निकालने आया हूँ, रिचुअल से निकालने आया हूँ। अब वो है उस सत्संग की डिविनिटी को और सब में मिला दिया, मंदिरों से, इससे उससे, जबकि वो तो एक डिवाइन वे ऑफ रिमेम्बरिंग गुरु जी था। हमने उसका एसेंस ही चेंज कर दिया। सो संगत जी, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो गुरु जी ने सिखाया हमको वही रास्ते पर चले। बहुत सिंपल रास्ता है, उसको फॉलो करेंगे तो हम बहुत कुछ ले जाएंगे। अगर हम देखा देखी इधर उधर भटकेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, थैंक यू सो मच, जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, उषा जय आंटी, गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी। आपके मुंह से सत्संग भी सुने और वचन वचन भी सुने, और दोनों एक दूसरे को वैलिडेट कर रहे थे, एक के बाद एक अपने आप ही फ्लो में। कितनी सारी बातें आपने बताई। सबसे ज्यादा आज जो आपने की सत्संग आज किया है वो कैंसर के ऊपर किया है, और बहुत ही अच्छा लगा। गुरुजी ने आपको सपोर्ट किया, सपने में आके बताया, आपको बहुत साल पहले ही आपके कष्ट काटने की पूरी तैयारी उन्होंने की, पूरा आपको संभाला, क्योंकि हमारे गुरुजी बड़े डाढ़े हैं, वो हाँ जी। हमें बचा के रखते हैं। हाँ और जी, हाँ कैसे जी। आपने सरेंडर किया, कैसे आपने अपनी फैमिली को किया, कैसे जो सारा गुरु परिवार है वो पूरा परिवार साथ में रहा।
तो थैंक यू वेरी मच। और सबसे ज्यादा जब आपने एक वो गुरुजी की अपने मुंह से कही हुई बात सुनाई कि भगवान की मदर ने कहा था कि अपने तुम्हारे बच्चों को तकलीफें आएंगी तो उन्होंने कहा मैं गुरु बन के जाऊंगा, और दिस वाज रियली वेरी टचिंग एंड काफी गूज बम्स जैसे हो गए ये सुन के कि हाँ वाकई यही तो सच है। तो आंटी आप बहुत अच्छा लगता है, आप सब आपके पूरी फैमिली ऐसा, कभी मैं आपको मिली नहीं, मैंने आपकी फोटो मतलब शक्ल भी नहीं देखी हुई है, पर ऐसा लगता है कि हम सब एक फैमिली से हैं। और आपके फैमिली में हाँ जी, अंकल हैं, डॉटर हैं, ब्रदर हैं, सब लोग हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, अपना खुले मन से अपने अनुभव, क्योंकि हम लोग इतने लकी नहीं रहे, मगर ऐसा नहीं, आप पूरा अपना बिल्कुल खुले मन से अपने बताते हो, चाहे आपके साथ अच्छा अपने आप को कई बार नेगेटिव दिखा के भी उनकी बातें करते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि एक वाटर है या करेंसी है, अगर वो स्टैग्नेंट हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये जो हाँ अमृत जी, वर्षा कह लीजिए, या ये गंगा का जो चल रहा है, सत्संग का जो फ्लो है, इसको बनाए रखिए, बहुत अच्छा लगता है, और हम भी उसमें फिर उस ओतप्रोत हो जाएंगे। तो एक बस आपसे मेरी बात, शायद ये भी मेरे को गुरुजी से लग रहा है कहने को, कि मेरी मदर भी अबाउट 18 years बैक व्हेन शी वाज अबाउट 65-66, उनको इसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर हुआ डायग्नोज, और इसी तरह से केवल एक सर्जरी किया, विदाउट एनी कीमो, विदाउट एनी रेडियो, एंड शी इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टिल नाउ। सो विद गॉड्स ग्रेस, और आज हम मुड़ के देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ, इसमें भी गुरुजी का आशीर्वाद जरूर छुपा हुआ हाँ है। जी, पक्का। आपके परिवार के साथ आप बहुत लंबे टाइम, जैसे मेरी मदर इतने लंबे टाइम हमारे साथ रही हैं, आप हेल्दी और हैप्पी और हेल्दीली रहेंगे, और हम आपको सुनते रहेंगे, आप आते रहिए इस प्लेटफॉर्म पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे गुरु परिवार की तरफ से। हाँ जी, जय थैंक गुरु। यू सो मच आंटी, जय शुक्राना गुरुजी का। और जब भी मौका मिलेगा डेफिनेटली गुरुजी बुलवाएंगे तो मैं जरूर आऊंगी फिर से। सो जय गुरुजी। जय गुरु जी। और आज्ञा के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, you all can unmute yourself and take आज्ञा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, थैंक यू आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जय मेरे गुरु मालिक। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु आंटी। जी। शुक्राना जय गुरु जी, बहुत शुक्राना गुरु जी साहब। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। सरबत का भला करना गुरु जी, सरबत का भला करना गुरु जी।